हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन को, और ये ट्रांसलेशन होगा हिंदी टू इंग्लिश। इसके पहले के एक्सरसाइज को आप देख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि आपको किसी भी तरह का ट्रांसलेशन मिले वो आप कर पाओ आसानी से। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको ट्रांसलेशन और एस्से लेटर के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर 100+ ऐसे के आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिसमें मोस्ट रिसेंट टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ ट्रेडिशनल टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आपको 40 के अराउंड जो है यहाँ पे लेटर्स के टॉपिक मिल जाते हैं, जिनको एक बार आप तैयार कर लो तो आसानी से कुछ भी पूछा जाए आपसे आप इजीली लिख पाओगे, क्योंकि आपको पैटर्न भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ किस तरह से लिखना है क्लियर होता है, राइट। और ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेज में यहाँ पे 50+ एक्सरसाइजेज दी गई है, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ ग्रामर का पोर्शन भी यहाँ पे कवर किया जा चुका है, तो उसको भी आप यहाँ से कवर कर लो, राइट। और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगे, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को आप ले सकते हो और अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जॉर्ज रात्रि देर तक पढ़ते रहे, अगले दिन देर तक सोते रहने के कारण क्लास में देर से पहुंचे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे कि जॉर्ज रात्रि देर तक पढ़ते रहे, नहीं देर रात तक पढ़ते रहे, इसको कैसे लिखना है, जॉर्ज केप्ट स्टडिंग टिल लेट नाइट। लेट नाइट देर रात्रि के लिए आप लोग लिखोगे लेट नाइट। लेट नाइट मतलब देर रात्रि तक हो गया, ठीक है। बाकी केप्ट स्टडिंग मतलब पढ़ते रहे, किसी काम को करते रहे, इसका मतलब केप्ट स्टडिंग आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो कीप स्टडिंग का मतलब लगातार किसी काम को करते रहना, उसको कीप करके, जैसे कीप गोइंग यानी लगातार करते रहो, कीप गोइंग बोलते हैं, ठीक है। कीप वॉचिंग मतलब लगातार देखते रहो, वैसे ही कीप स्टडिंग मतलब लगातार पढ़ते रहो। तो यहाँ पर सेंस आ रहा है कि लगातार पढ़ते रहे। तो जॉर्ज केप्ट वॉचिंग, यहाँ पर केप्ट लिखा है यानी सेकेंड फॉर्म लगी है, इसका मतलब पढ़ते रहे, ठीक है। तो जॉर्ज केप्ट स्टडिंग टिल लेट नाइट, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इतना। इसके बाद दिया है अगले दिन देर तक सोते रहने के कारण क्लास में देर से पहुंचे। तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए हम लोग ला सकते हैं टुमारो या फिर द नेक्स्ट डे। तो द नेक्स्ट डे से आप शुरुआत कर सकते हो। ही अराइव लेट इन द क्लास, ठीक है, लेट पहुंचे यानी लेट अराइव किया उन्होंने। ही अराइव लेट इन द क्लास, अराइव का मतलब पहुंचना होता है, ठीक है। तो किस वजह से पहुंचे थे, सोते रहने के कारण, देर तक सोते रहने के कारण। तो बिकॉज ऑफ स्लीपिंग लेट, लगातार स्लीप ज़्यादा देर तक सोते रहने के कारण वो देर से पहुंचे, तो बिकॉज ऑफ स्लीपिंग लेट आप लिख सकते हो, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने 2 सवाल लिखे थे। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने 2 सवाल लिखे थे, तो द टीचर रोट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अब लिखे थे पास्ट में चला गया, पास्ट में हम लोग राइट का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे रोट, तो द टीचर रोट 2 क्वेश्चंस ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन जो है टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखे, इसको सिंपली आप लिख लोगे द टीचर रोट 2 क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड, राइट। इसके बाद देखो जॉर्ज ने उन्हें कॉपी में उतार दिया और कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने उस सवाल को हल कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किया, जॉर्ज ने उन्हें कॉपी में उतार लिया, तो जॉर्ज कॉपीड देम, ठीक है, जॉर्ज ने कॉपी कर लिया उनको, मतलब कॉपी में उतार लिया, और कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने उन सवालों को हल कर दिया, ठीक है। एंड आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटों बाद यानी सेवरल आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, यानी कई घंटों की मेहनत के बाद, तो आप लिखोगे सेवरल आवर्स ऑफ हार्ड वर्क ही सॉल्व दोज क्वेश्चन, ठीक है, उन्होंने उन सवालों को हल कर लिया, उनके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर दोज, तो ही सॉल्व दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है इस सिंपल पैराग्राफ को ट्रांसलेट करोगे, और आई होप आप लोग बारीकियों को समझ पा रहे होंगे, पास्ट कहाँ पर यूज होगा, प्रेजेंट कहाँ पर यूज होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। बाद में पता चला कि टीचर ने उन प्रश्नों के बारे में बताया था कि आइंस्टाइन भी इन सवालों को हल नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे कि बाद में पता चला, तो लेटर इट वॉज रिवील्ड या फिर नोन, बाद में पता चला, रिवील्ड, डिस्कवर्ड भी आप लिख सकते हो, लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड, ऐसा जानने में आया, ठीक है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी अपने हिसाब से यहाँ पर वर्ब लिख सकते हो, चाहे रिवील लिखो चाहे नोन लिखो, ठीक है। तो लेटर इट वॉज रिवील्ड या फिर लेटर इट वॉज नोन दैट, यहाँ तक हो गया कि चला कि टीचर ने उन प्रश्नों के बारे में बताया था कि आइंस्टाइन भी इन सवालों को हल नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो दैट द टीचर हैड टोल्ड दैट, यानी टीचर ने बताया था, इवन आइंस्टाइन कुड नॉट सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि आइंस्टाइन भी इन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाए थे।
थे लगा हुआ है इसलिए आप कैन का जो है यहाँ पर पास्ट फॉर्म कुड लगाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्योंकि सॉल्व नहीं कर पाए थे, है ना, तो कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन ये लगेगा। इसके बाद देखो जॉर्ज ने यह बात सुनी नहीं थी। ठीक है, जॉर्ज को ये बात नहीं पता थी, जॉर्ज ने ये बात नहीं सुनी थी, दोनों का सेंस सही है। तो जॉर्ज हैड नॉट हर्ड दिस, हर्ड जो है हियर की थर्ड फॉर्म है तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, तो जॉर्ज हैड नॉट हर्ड दिस। ठीक है, यानी जॉर्ज ने पहले नहीं सुना था या बात नहीं सुन रखी थी। यदि सुन ली होती तो इन सवालों को हल नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सोच का दायरा सीमित हो जाता। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे कि इफ ही हैड लिसन्ड, यानी उन्होंने अगर इस बात को सुन लिया होता, इस बात को पहले से सुन रखा होता, तो ही वुड नॉट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते, बिकॉज ही वुड हैव नैरोड द स्कोप ऑफ देयर थिंकिंग, क्योंकि उनकी जो सोच का दायरा था वो सीमित हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है ट्रांसलेट कर सकते हो बहुत ही आसान से तरीके से, सिंपल से तरीके से। राइट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे इसको बेस्ट पॉसिबल वे में ट्रांसलेशन करते जाना है। राइट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। असीमित सोच के साथ उत्साह और लगन के सहारे वो इन क्वेश्चन को हल करने में सफल हो गए। ठीक है, अब असीमित सोच के साथ, तो विद द हेल्प ऑफ इंथुजियाज्म एंड डेडिकेशन। ठीक है, उत्साह और लगन और विद अनलिमिटेड थिंकिंग। ठीक है, असीमित सोच के लिए हम लोग लगाएंगे अनलिमिटेड थिंकिंग। तो विद द हेल्प ऑफ इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म होता है उत्साह। ठीक है, लगन के लिए हम लोग लगाएंगे डेडिकेशन, तो विद अनलिमिटेड थिंकिंग यानी असीमित सोच। ही सक्सीडेड इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, यानी वो इन सवालों को हल करने में सफल हो गए। तो सक्सीडेड, ही सक्सीडेड मतलब किसी काम को करने में सफल होना। राइट, हम सभी के अंदर अद्भुत अपार आंतरिक शक्ति विद्यमान है। इसको कैसे लिखेंगे कि वी ऑल हैव मतलब हमारे अंदर कुछ है, तो वी ऑल हैव। ठीक है, अमेजिंग इमेंस इनर पावर, अमेजिंग यानी अद्भुत, अपार मतलब इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, आंतरिक शक्ति के लिए इनर पावर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको थोड़ा शब्दों का भी ध्यान रखना है, जैसा जो शब्द लगा है उसके हिसाब से उसको आपको ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो और बेहतर ट्रांसलेशन आप कर पाओगे एग्जाम में। राइट, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। उन शक्तियों को जागृत करना है। ठीक है, उन शक्तियों को जागृत करना, इसको कैसे लिखोगे? दोज पावर्स हैव टू बी अवेकेंड। अवेकेंड मतलब होता है किसी चीज को जागृत करना, किसी चीज को जगा देना। ठीक है, सोए हुए को जगा देना अवेक होता है, तो अवेकन मतलब अपनी अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगा देना। ठीक है, दोज पावर हैव टू बी अवेकेंड। राइट, आपके सामने कोई शेर आ जाए तो आप इतना तेज दौड़ोगे कि ओलंपिक के दावक आपसे पीछे रह जाएंगे। ठीक है, ऐसी ही बड़ी चुनौतियां हमारे अंदर छिपी शक्तियों को जगा देती हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखोगे कि अगर आपके सामने शेर आ जाए तो इफ अ लॉयन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आपके सामने शेर आ जाए इसको कैसे लिखेंगे कि इफ अ लॉयन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू देन यू विल रन सो फास्ट दैट ओलंपिक रनर विल बी लेफ्ट बिहाइंड बाय यू, यानी जो ओलंपिक्स का रनर है वो भी आपके पीछे रह जाएगा, मतलब आप उससे तेज भागने लगोगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हो। उसके बाद देखो, ऐसा ही बड़ी चुनौतियां हमारे अंदर छिपी शक्तियों को जगा देती हैं। तो सच इंक्रीज चैलेंजेस, यानी जो बड़ी हुई चुनौतियां होती हैं, इंक्रीज चैलेंजेस होते हैं। अवेकिन द हिडन पावर्स इनसाइड अस, ये हमारे अंदर जो हिडन पावर है उसको जगा देती है, उसको वेकअप कर देती हैं, अवेक कर देती हैं। राइट, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, सिंपल वे में ट्रांसलेट कर सकते हो। और आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा बारीकियों को समझते चलेंगे तो और अच्छे से आप ट्रांसलेट कर पाओगे। राइट, इसके बाद देखो, हमारे दिमाग में बहुत शक्ति है पर हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने दिमाग को गलत इन्फॉर्मेशन, निगेटिव थिंकिंग, भूतकाल की बातों या भविष्य की चिंताओं से ज़्यादा भर लेते हैं, जिससे दिमाग की शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे कि हमारे दिमाग में बहुत शक्ति है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पावर इन आवर माइंड। ठीक है, हमारे दिमाग में बहुत शक्ति, इसको कैसे लिखेंगे? देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन आवर माइंड। ठीक है, पर हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते, बट वी आर नॉट एबल टू मेक फुल यूज ऑफ इट। हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते, आप कैसे लिखोगे कि वी आर नॉट एबल टू मेक फुल यूज ऑफ इट। ठीक है, क्योंकि हम अपने दिमाग को गलत इंफॉर्मेशन, निगेटिव थिंकिंग और भूतकाल की बातों या भविष्य की चिंताओं से भर देते हैं। ठीक है,
क्योंकि बिकॉज वी फिल आवर माइंड विद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन मतलब गलत निगेटिव या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, निगेटिव थिंकिंग यानी निगेटिव थिंकिंग या भूतकाल की बात हो तो, और टॉक्स ऑफ पास्ट और फ्यूचर कंसर्न यानी भविष्य की चिंताओं के लिए हम लिखेंगे फ्यूचर कंसर्न्स। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए, बिकॉज वी फिल आवर माइंड, हम अपने दिमाग को भर देते हैं किससे किससे, विद स्ट्रॉन्ग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, निगेटिव थिंकिंग और टॉक ऑफ द पास्ट और फ्यूचर कंसर्न। ठीक है, विच रिड्यूसेस द पावर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, जिससे दिमाग की शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, विच रिड्यूसेस द पावर ऑफ द ब्रेन। राइट, तो इस तरह से आप सेंटेंस को पढ़ते जाएं, ब्रेक करते जाएं और ट्रांसलेशन करते जाएं। जहां जहां पे पंक्चुएशन यूज हुई है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी आप सिंपल लिखते चले जा सकते हैं ऐसे ही ब्रेक करते। ठीक है, तो जो ज़्यादा बड़े सेंटेंस होते हैं उसको आपको इसी तरह से ट्रांसलेट करना है। राइट फ्रेंड्स, और इसी तरह से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है।